ये फंडामेंटल बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवॉल्व हुआ, कैसे हुआ इसको समझते हैं। बेसिकली जब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समहाउ हम लोग कार्बन के कंपाउंड को ही इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं। तो हुआ क्या, शुरुआत में जब साइंटिफिक कम्युनिटी यानी कि स्पेशली इन 18th सेंचुरी में, क्योंकि इस टाइम पे साइंटिफिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने ये पाया कि कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि अगेन दिमाग में ये रखना कि वैसे जो है, वैसे ना तो अर्थ क्रस्ट में और एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत कम कार्बन के परसेंटेज है, तो बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं जाता होगा साइंटिफिक कम्युनिटी का, बट स्टिल इन्होंने ये पाया कि मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ज्यादातर जितने भी कार्बन कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो या तो एनिमल में मिल रहे हैं और या फिर हमें मिल रहे हैं प्लांट्स में। और इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करने का एक और रीजन था, इनका ये मानना था साइंटिफिक कम्युनिटी का कि ये जो कार्बन कंपाउंड बनते हैं इसके ऊपर बहुत ही अलग अलग तरीके के फोर्स लगते हैं, नहीं पता वो कौन से फोर्सेस है, लेकिन देयर इज अ मल्टीपल फोर्स, वाइटल फोर्स इसको बोला जाता था, वाइटल फोर्स थियरी। ये मान के चलते थे कि इसके अंदर कई सारे अलग अलग तरीके के फोर्स लग रहे हैं, दैट इज द रीजन इस पे ज्यादा फोकस नहीं जाता था। लेकिन यहां पे एक मिथ ब्रेक होता है 1828 में, 19th सेंचुरी के आसपास, 19th सेंचुरी के जस्ट शुरुआत में 1828 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। अगेन ये स्पेलिंग वगैरह आप लोग चेक कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कांसेप्ट समझो। तो फ्रेडरिक वोलर ने पहला काम ये किया, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, दैट इज NH4 साइनेट CO। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर देखें तो दिस इज लाइक NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये कहीं ना कहीं जो है आयन शो कर रहा है, तो नो डाउट इट्स आयनिक कंपाउंड, और ये जो है प्लस माइनस है तो ये सॉल्ट ही रहे होंगे। तो अमोनियम साइनेट सॉल्ट को इसको हीटअप करके कन्वर्ट कर दिया NH2CO NH2, सो इट वाज आयनिक बॉन्ड एंड कन्वर्ट टू द कोवैलेंट, जो अपने अभी के नॉलेज से हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड है हमारा, ठीक है। और ये जो है क्या है, यूरिया। और ये इतना बड़ा मिथ ब्रेक किया, आप समझो, ये यूरिया जो है एनिमल्स और ह्यूमंस के यूरिन में पाया जाता है। तो ये मिथ ब्रेक होने से क्या हुआ, इससे ये समझ में आया कि जो भी हमें नेचर से मिल रहा है, यानी कि एलिमेंट वगैरह में जो मिल रहा है, उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से लेबोरेटरी में क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक मिथ भी है, यहां से ओरिजिन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मुद्दा ये था कि इसका मेजर स्टडी फोकस जो है कार्बन पे ही क्यों था। इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेंट्रल आइडिया आप देखोगे तो वो ये है, इसको मैं 3 पार्ट में अगर डिवाइड करूं तो मैं कहूंगा इसका फर्स्ट पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी का फर्स्ट पार्ट है कि जो भी कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स स्पेशली मान लो कार्बन कंपाउंड्स, जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं इन एनिमल एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनको स्टडी करना। अब इसको ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब ये उसमें ह्यूमन, जैसे अब एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो मिल रहा है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है ना, वो पूरी तरीके से ओरिजिनल है, नेचुरल है पूरी तरीके से, दैट इज द रीजन इट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक। तो इसका स्टडी करना कि कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स हैं। दूसरा बात, अब ये पहला मुझे पता चल गया कि ये, सेकंड चीज क्या करना, वो जो कंपाउंड मुझे मिल गया उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज यानी केमिकली उसको बनाना, सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, उसको जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना, सिंथेटिकली उसको फॉर्म करना। एंड थर्ड एंड मेजर पार्ट इज इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन। सी, हम लोगों ने अपने ही लाइफ में कोरोना जैसे एक महामारी को भी देखा, तो इसमें क्या हुआ, कोरोना एक वायरस है, तो ये क्या हुआ, ये इस स्टडी में जाएगा, उसको पढ़ा गया कि इसके अंदर किस तरीके का प्रोटीन है, एंड प्रोटीन इटसेल्फ कंटेन कार्बन, कार्बन का कंपाउंड। जब एक बार पढ़ लिया गया, इसको समझ लिया गया, इस तरीके के स्ट्रक्चर को फिर बनाया गया, और फिर उसको अप्लाई करके कैसे उसको डेड किया जाए, यहां पे अप्लाई किया गया एप्लीकेशन में। इस तरीके से हमारा क्या मिला, वैक्सीन मिला। क्लियर। अब अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन पे ही क्यों फोकस है, तो आज प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो हमारे वर्ल्ड के अगर केमिस्ट को इन्वॉल्व करूं तो इन लोगों ने लगभग मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रखे हैं, कार्बन कंपाउंड, डिफरेंट कार्बन कंपाउंड बना रखे हैं। अब ये इतने हैं कि आप अदर एलिमेंट को अगर कंसीडर कर लो, अदर एलिमेंट को भी मिला लो, तो उनसे भी ये ज्यादा है। दैट इज द रीजन इसका सेपरेट पूरा स्टडी हो गया।